सब कुछ जय मसीह की परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचन को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार यानी छुटकारा।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में चंगाई है, वचन में छुटकारा और वचन में उद्धार। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा में लगे रहिए, उसके वचन में बने रहिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपके भी प्राणों का उद्धार करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो अगम्य है, अविनाशी है, विराट है। वो अपनी महिमा से प्रसन्न होता है। इसलिए जरूर है कि आप उस परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए आइए सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए और हमारे साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए मिलकर हम धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा राज, तो परमेश्वर तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। तो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी आशीष हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वह अपने लोगों के ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। जो कहता है उसे पूरा करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है, आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरे जुबान से निकला हुआ जो शब्द है वह बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। कहता है धरती और आकाश टल सकता है, लेकिन परमेश्वर के जुबान से निकला हुआ जो शब्द है, जिस काम के लिए निकलता है, वो उसे अवश्य पूरा करता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि जो कुछ बातें मैंने तुम्हारे लिए कहा है वह सब कुछ पूरा हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, जिसने कहा विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। सच में जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, ईमान लाता है, अपना ईमान लाता है, विश्वास करता है, वो लज्जित नहीं होता। परमेश्वर उसके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है, अपनी महिमा को प्रकट करता है और अपने भारी चिन्ह, भारी चमत्कार से उसे भर देता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह हमें पवित्र बनाना चाहता है, हमारे अंदर अपनी पवित्रता को देखना चाहता है। इसलिए अपने वचनों के द्वारा हमें मार्ग दिखाता है, ऐसा मार्ग जो पवित्र कर दे। और जो कोई व्यक्ति उस मार्ग को अपनाता है, सच में परमेश्वर के मन की पवित्रता से वो भर जाए, परमेश्वर के लायक है। यदि आप भी परमेश्वर के लायक बनना चाहते हो तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनिए, सुनकर उसे ग्रहण करिए
अपनाइए। उस परमेश्वर की बातों को सुनिए, ग्रहण करिए, अपनाइए, उस पे चलिए। अवश्य है कि जो स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर है, आपके जीवन में उद्धार की आशीष को बरसाएगा। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह हमें अपने अधिकार से भरना चाहता है। हमें अपने अधिकार से वह भरना चाहता है। उनको भरना चाहता है कि जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि बाइबल की वचन बताती है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 17 कहता है, मरकुस अध्याय 16 वचन 16 से देखिए। वचन 16 क्या कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु ने जो अपने चेलों से ये बातें कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, बहुत से ऐसे लोग हैं कि इस बपतिस्मा की बातों को अपने मन में दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, क्योंकि इस बपतिस्मा के शब्द को अपने जल के माध्यम से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यीशु ने कहा कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं कि जल में डूबना, क्योंकि जल में डूबने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार जो शब्द है ये जल में डूबने से नहीं होगा, ये जल की बपतिस्मा से उद्धार नहीं होगा। क्योंकि ये जो जिस बपतिस्मा की बात कही गई है, परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा आत्मा की बपतिस्मा की बात किया कि जो कोई विश्वास करेगा और यीशु के वचन को अपना लेगा और अपना मन फिरा लेगा और परमेश्वर की आत्मा ग्रहण कर लेगा। सिर्फ विश्वास से आत्मा नहीं मिलती, विश्वास करने के बाद अपने मन को फिराना होता है और यीशु के मार्ग पे चलना होता है। इसीलिए वचन कहती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले यानी परमेश्वर की आत्मा को पाकर वह तृप्त हो जाए और वह आत्मा के मार्ग पे चलना चालू कर ले। अपने आप को जो आत्मिक बना दे उसका उद्धार हो।
ये नहीं कि यीशु के ऊपर विश्वास किए और जल की बपतिस्मा ले ले, उद्धार नहीं। मेरे प्रियो, जब तक आप अपने मन, अपने विचार, अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने चाल चलन को आप पवित्र नहीं करोगे, उद्धार नहीं होगा। ये नहीं कि आपने विश्वास किया और जल से बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद सारा काम हो रहा है, आपके जुबान से गाली निकल रही है, चोरी का काम हो रहा है, एक दूसरे के प्रति घात की बातें हो रही है, बुरे में विचार की बातें हो रही है। वचन कहती है कि उद्धार नहीं होगा इन सारी चीजों से। उद्धार किसी भी व्यक्ति का तभी होगा जब वह बुराई से अपने आप को फेर कर परमेश्वर के सामने घुटने टेके और अपने किए हुए कामों का पश्चाताप करेगा। तब वह पाप से छुटकारा पाएगा, उसके पाप धोए जाएंगे, वह पवित्र किया जाएगा। उसके बाद परमेश्वर उसके भीतर अपनी नई आत्मा देगा। जो आत्मा उसके भीतर आएगी वही आत्मा के द्वारा उसका उद्धार होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा दी जाती है वो उद्धार के दिन के लिए छाप दी जाती है, वो छाप लगाई जाती है। उद्धार के दिन के लिए छाप लगाई जाती है कि उसी आत्मा के द्वारा तुम्हारा उद्धार। क्योंकि अंत के दिनों में यीशु मसीह जब बादलों से होकर उतरेगा तो हर उन लोगों को चुनेगा जिसके भीतर उसकी दी हुई आत्मा रहेगी। जिसके भीतर उसकी दी हुई आत्मा नहीं रहेगी वह उसको नहीं अपनाएगा। इसीलिए पौलुस ने कहा कि ये पवित्र आत्मा उद्धार के दिन के लिए छाप दी गई। वही तुम्हारी मोहर है कि तुम स्वर्ग के लायक। इसी बात के लिए यहां वचन कहती है, जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा और यीशु के द्वारा आत्मा की बपतिस्मा ले लेगा, वो आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए जगह बना देगा और आत्मा उसके अंदर आ जाएगी। तो जो ऐसा करेगा उसी का उद्धार। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परंतु जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेगा वह परमेश्वर के नजर में दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषीदार है, वह आरोप के लायक है, वह दंड के लायक होगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। वचन कहती है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जो विश्वासी लोग होंगे, विश्वासियों के लिए एक चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। जो विश्वास यीशु के नाम पे विश्वास करेंगे, ये विश्वासियों के लिए चिन्ह होगा कि वे क्या करेंगे? यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। वे क्या करेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे, यानी अन्य भाषा, यानी आत्मिक भाषाओं में बातचीत करेंगे। वचन कहती है वे सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, अगर वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी ले, अगर प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों के प्राणों की रक्षा करता है।
इसलिए कहता है कि मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। इसलिए वचन कह रही है कि यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी। अरे इतना ही नहीं, कहता है वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जो भी बीमार होंगे उन बीमारों के सर पे हाथ रखेंगे और बीमार मनुष्य चंगे हो जाएंगे। सच में ये परमेश्वर का अधिकार है। कहता है जो विश्वास करने वाले उनके साथ ऐसे ऐसे चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो अन्य भाषा बोलेंगे, वे सांप को उठा लेंगे और प्राणनाशक वस्तु भी अगर बाय द वे पी लेते हैं बहुत चुप में, उससे कोई हानि नहीं होगी। और वह बीमारों के सर पे हाथ रखेंगे तो बीमार व्यक्ति छुड़ा, चाहे जो कोई बीमारी से जकड़ा, अगर विश्वास से उन बीमारों के सर पे हाथ रखेंगे तो वह बीमार मनुष्य चंगा हो जाएगा। ये यीशु मसीह का अधिकार है। किसके लिए? विश्वास करने। इसलिए मेरे प्रिय, आप भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर अपने अधिकारों से भर देता है, अपने अधिकारों से उन्हें भर देता है, अपने विश्वास करने वालों को अपनी भारी आशीषों से, भारी सामर्थ्य से भर देता है। और जो कोई परमेश्वर के अधिकार की बातों को ग्रहण करता है वो परमेश्वर के पावर से, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के प्राणों की चिंता करता है। इसीलिए परमेश्वर वो अपना मार्ग लोगों को बताता है। कहता है अगर तुम मेरे बनना चाहते हो तो भैया बुराई को छोड़ दो, तुम्हारे द्वारा कोई गलत काम ना हो। कहता है अगर मुझे चाहते हो, मेरे समीप बनना चाहते हो, बुराई को छोड़। जैसे बाइबल की वचन बताती है, भजन संहिता अध्याय 34 वचन 14 का देखिए। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 14 वचन कहती है कि बुराई को छोड़ो और भलाई कर, बुराई को छोड़ो और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ये परमेश्वर की शिक्षा हमें बता रही है, कह रही है मनुष्य की संतान, अगर तेरे अंदर कोई बुराई छुपी है तो उसे छोड़ और तू भलाई के पीछे दौड़ना, भलाई का काम है। कहता है मेल को ढूंढ, कहता है मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल मिलाप को ढूंढ और मेल मिलाप के पीछे दौड़। कहता है मेल मिलाप कर और कहता है तू बुराई को छोड़, भलाई का काम कर। वचन कहती है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई को छोड़ और भलाई का काम कर, मेल मिलाप को ढूंढ और उसी का पीछा कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मी जनों के ऊपर लगी रहती है।
परमेश्वर अपनी आंखें धर्मियों की तरफ लगा कर रखता है। वचन कहती है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उनके कान उनकी दुहाई की ओर लगे, जो यहोवा की आंखें, परमेश्वर की आंखें हैं, धर्मी जनों की ओर लगी रहती है और उसके कान धर्मियों की दुहाई की तरफ लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, जितने बुरे काम करने वाले हैं उनके विरोध में रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जितने बुरे काम करने वाले जो अपने मन को नहीं फिराते, बुराई की तरफ ज्यादा से ज्यादा दौड़ते, वचन कहती है ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता, विरोध करता। इसलिए विरोध करता कि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा, कि उनका नामो निशान इस पृथ्वी से हटा। वचन कहती है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। जब धर्मी जन परमेश्वर से दुहाई देते हैं तो वह परमेश्वर क्या करता है, उसकी सुनता है। परमेश्वर उनकी सुनता और पूरा करता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वचन कह रही है, और इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर क्या करता है, उन्हें सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर की वचन कहती है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुओं का उद्धार करता है। जितने टूटे हुए मन के हैं ऐसे लोगों के करीब रहता है। कहता है ऐसे लोगों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जितने उसके नाम से सताए हुए लोग रहते हैं या दुख झेले हुए लोग रहते हैं, वचन कहती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का उद्धार करता है। ऐसे लोगों का उद्धार करता है क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो उद्धार की योग्य हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, धर्मी जन जो होते हैं उनके ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन वचन कहती है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर। लेकिन यहोवा परमेश्वर क्या करता है कि उनको क्या करता है, उन सारी विपत्तियों से मुक्त कर देता है। इसलिए मेरे जब भी आप दुख में हो चाहे सुख में, संपूर्ण विश्वास से परमेश्वर की अधीनता में परमेश्वर की वचन कहती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उन सबको उनसे मुक्त करता है। जितने धर्मी जन हैं उनके ऊपर बार बार तकलीफें, बार बार दुख आता है, समस्याएं आती, विपत्तियां आती है, लेकिन यहाँ वचन कहती है परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से मुक्त करके रखता है, विपत्तियां पड़ने नहीं देता। मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य किसी भी हालात में होता है, किसी भी तकलीफ में होती है, कोई भी आदमी किसी भी तकलीफ में होता है, जब वो परमेश्वर को याद करता, परमेश्वर हर विपत्ति से उसे छुड़ाता, ना कि उसे मरने के लिए छोड़ता। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि जब
धर्मी जन के ऊपर बहुत विपत्ति पड़ती है तो यहोवा उन सबसे उन्हें मुक्त कर देता, बचा लेता है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। वचन कहती है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती, क्योंकि हर एक हड्डियों को वह बचा कर रखता है, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि अपने लोगों को दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में नाना प्रकार के दुख पीड़ाओं में जब मनुष्य भरा रहता है तो परमेश्वर अपने लोगों के प्राणों को वो बचाता है, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर विपत्तियों से। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर कहता है हड्डी हड्डी की रक्षा करें। जो विश्वास करने वाला परमेश्वर उसके प्राणों की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता, एक भी अंग नाश नहीं होने पाता। परमेश्वर अपने बनाए हुए सृष्टि की रक्षा करता है। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु, इसलिए हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, ना इसके ऊपर अंगुली उठाना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो फिर भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, निराश न हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखा है। बड़ा सोच कर रखा है। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में अगर वो मनुष्य विश्वासी है, प्रार्थना में लगा रहता है, फिर भी उसके जीवन में कोई दुर्घटना या कोई समस्या आ जाती है, उसे निराश नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ये बात सोचकर कि परमेश्वर इससे अच्छा कार्य हमारे लिए करेगा, इससे अच्छा कार्य करेगा। और सच में परमेश्वर करता है, अपने लोगों के साथ करता है। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि हमारा परमेश्वर हमें भूल गया, हमसे दूर चला गया। ऐसी बातें नहीं, क्योंकि एक बार की बात है, एक धनवान आदमी छुट्टी के दिनों में समुद्र की तरफ जाता है और जाने से पहले वो एक नाव बनवाता है, बहुत सुंदर सी नाव बनवाता है और फिर लेकर वो उसे समुद्र के किनारे पे जाता है और सोचता है कि मैं जरा समुद्र की सैर करूं। और वह सैर करने के लिए अपनी नाव ले जाकर समुद्र में रखता है। और जब नाव पर बैठ जाता है तो बैठते समय वह अपने शरीर पे लाइफ जैकेट पहन लेता है। लाइफ जैकेट वो शरीर पे डालने के बाद वह नाव में बैठ जाता है और सैर करना चालू करता है। और जब सैर करने के लिए जब चलता है चलते चलते वह काफी दूर निकल जाता है, लेकिन अचानक एक दुर्घटना होती है। अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है और तूफान में भारी तेजी हवा और बारिश की बूंद, बिजली की तड़क चालू हो जाती है। बिजली की तड़क चालू हो जाती है, उसकी समुद्र में लहर चालू हो जाती है, उसकी नाव डगमगाना चालू हो जाती है और वह मन में सोचता है कि अब करे तो करे क्या, कैसे बचे।
सोचता है कि हम करें तो करें क्या और कैसे बचें। वो तुरंत अपनी लाइफ जैकेट पहनता है और पहनने के बाद वह देखता है कि अब तो हमारा जान आफत में पड़ा हुआ है। वह तुरंत सोच लेता है कि अगर मैं इस समुद्र में कूद जाता हूँ तो इसके लहरों के द्वारा हम किसी न किसी किनारे पे पहुंच जाएंगे। अगर इसी नाव पे पड़ा रहता हो तो ये पानी नाव को उलट देगा और हम इसमें दब जाएंगे और मर जाएंगे। और होता क्या है, जब वह छलांग लगाकर समुद्र में कूद जाता है, कूदने के बाद क्या होता है कि वह लहरों के सहारे वह आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तब तक उसको एक टापू एरिया यानी समुद्र के बीच में कोई एक किनारा पाता है और किसी भी तरह वह किनारे के पास जाता है और उससे बाहर निकलता है और क्या देखता है, वहां पे सूखी भूमि है। और वो जो भूमि थी चारों तरफ समुद्र और बीच में जमीन थी, मट्टी थी। इतना तक तो ठीक था, क्योंकि तब तक वो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना वो करता रहा। फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो भाई, हो ना हो हमें ढूंढने के लिए कोई आए। क्योंकि वह जो व्यक्ति था वो परमेश्वर का चाहने वाला, परमेश्वर का विश्वासी था। वह जब टापू एरिया में पहुंचता है, चारों तरफ घूम कर क्या देखता है कि तमाम तरह की घास फूस, पौधे, पेड़, जंगली वहां पे उगे हुए हैं। और देखता उसे चोरों की भूख लगी है तो वह फल को तोड़ता है, पत्तियों को तोड़ता है और खाना चाहता है। और मन में सोचता है कि जरूर है कोई मुझे खोजने के लिए आएगा और हमें लेकर जाएगा, क्योंकि वो विश्वास करता था। इसलिए वो प्रभु से प्रार्थना करना चाहता, प्रभु हमारे लिए योजना है कि हम अपने घर, अपने परिवार तक पहुंचे। मेरे प्रियो, जब वो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत गया और इंतजार करता रहा कि अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और वो विश्वास से जो भरा हुआ व्यक्ति था वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे बाहर निकाल। जब देखा कि 3-4 दिन बीत गए तब वह निराश हुआ और ये सोचा कि लगता है मुझे पूरा जिंदगी यहीं पे बिताना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस भूमि पे वह गया था वहां खाने पीने के लिए कोई भी चीजें नहीं, और वह अपनी भूख को मिटाने के लिए वहां के घासों को उखाड़ कर वह खाता था, पौधों के, पेड़ों के पत्ते खाता था, भूख मिटा। और फिर उसके बाद जब देखा कि नहीं और देर हुआ, जब कोई नहीं दिखाई दिया, तब वो अपने मन में ठान लिया कि हमको यहीं पे रहना होगा। तो रहने के लिए भाई कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। वो साथ वहां पे जितने भी घास फूस पौधे थे सब कुछ इकट्ठा करता है और एक सुंदर सी झोपड़ी बनाता, एक सुंदर सी झोपड़ी बनाता। और झोपड़ी बनाने के बाद अब वो जब झोपड़ी तैयार हो जाती है वो मन ही मन बड़ा मगन होता है। इस
बात के लिए मगन होता है कि चलो भाई हमने तो अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया, बहुत ही सुंदर सी झोपड़ी मैंने तैयार कर ली, अब हम यहीं पे जीवन बिताएंगे। ये बात सोची रहा, अपने झोपड़ी जो बनाई उसने, झोपड़ी तैयार की, उससे कुछ दूरी पे होकर अपने झोपड़ी को देखकर बड़ा मगन होता था और सोच रहा था कि भैया बढ़िया सा जीवन पाना। तब तक क्या होता है, आकाश खुलता है, आकाश खुलता है और आकाश से बिजली तड़कती है और तड़क कर वो बिजली आकर उस झोपड़ी के ऊपर गिरती है और झोपड़ी धो धो करके जलना चाहती है। जब बकरी, अरे जो झोपड़ी थी, जो झोपड़ी थी वो धू धू करके जलने लगी, आग लग गई उसमें। जब बिजली उसमें गिरती है तो वो झोपड़ी जलना चालू हो गई और वह व्यक्ति दूर से जब देखता है कि अरे मेरी झोपड़ी जल रही है, वह निराश हो गया, दुख में भर गया, छाती पीटना चालू किया, सर पीटना चालू किया कि अरे मैंने मेहनत लगाकर परिश्रम के द्वारा तैयार किया और मैं 1 घंटा भी उसमें रहने नहीं पाया। मैं सोच रहा हूं कि इसमें जीवन बिताऊंगा, तब तक बिजली गिरी और चलना चालू हो गई। वो अकेले वहां पे अपनी छाती पीट रहा है और पीट कर परमेश्वर की तरफ हाथ करके कह रहा है, परमेश्वर तू मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मेरा सुख तुझसे देखा नहीं जा रहा है? अब वो परमेश्वर की ओर ऐसी बातें कह के उलाहना दे रहा है, दोष लगा रहा है। क्या तुझे देखा नहीं जा रहा है? अरे मैं इंतजार करता रहा, प्रार्थना करता रहा कि अब तू किसी को भेजेगा मुझे घर ले जाने के लिए, लेकिन तू भेजा तो नहीं, मेरी कोई मदद तो किया नहीं। अरे मैं स्वयं के रहने के लिए कोई बंदोबस्त भी किया तो तू आकाश से बिजली गिराकर मेरे झोपड़ी को जला दिया। अरे ऐसा क्यों किया? तू ऐसा क्यों किया? मैं जानता था, मैं तो यही जानता था कि तू दयावंत है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू हर एक की सुनता है। लेकिन हे परमेश्वर, तूने मेरी मदद नहीं की, तूने मेरी झोपड़ी को जला दिया। मैं सोचा था उसमें जीवन बिताऊंगा, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो छाती पीट पीट कर, सर पीट पीट कर वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है और झोपड़ी धू धू करके चल रही है। ये परमेश्वर की ओर आरोप लगा है। तब तक होता क्या है, 2 व्यापारी एक नाव में अपने सामान रखकर व्यापार के लिए निकले हुए थे, व्यापार के लिए निकले हुए थे और जो व्यापार से जा रहे थे उसी रास्ते से जा रहे थे, उस टापू वाले रास्ते से। तब तक उन दोनों व्यक्तियों की नजर उस जलती हुई झोपड़ी के ऊपर पड़ी। तब ये दोनों व्यापारी क्या करते हैं, आपस में बात करते, कहते यार यहाँ एक टापू है, यहाँ अगल बगल कोई रहने वाला नहीं, इस पे कोई नहीं रहने वाला, तो ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ आग कैसे जल रही है। ये इतनी तेजी से आग कैसे जल रही है? अब उसके मन में आ गया कि एक काम करो, चलो हम चलते हैं देखने के लिए कि आखिर में है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ पर मनुष्य पड़ा हो और जो मुसीबत में हो।
वो आपस में बात करते, कहते चलो अगर कोई मुसीबत में होगा तो हम उसकी मदद करेंगे। वो अपनी नाव को घुमा लेते हैं टापू की तरफ। जब टापू के पास पहुंचते हैं, नाव से उतरते हैं और टापू पे चढ़ जाते हैं। वे दोनों क्या देखते हैं कि झोपड़ी जल रही है, वहां झोपड़ी और झोपड़ी जल रही है, और उसी के बगल में एक व्यक्ति है जो छाती पीट पीट कर परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझे नहीं करना चाहिए, तुझे नहीं करना चाहिए। जब ये दोनों पहुंचते हैं वहां पे, और जाने के बाद उसके कंधे पे हाथ रखे कहते हैं, भाई तू मत रो, हे भाई तू मत रो, हम तुझे लेने आए हैं, हम तुझे बचाने आए हैं, हम तुझे ले जाने आए हैं। हम जानते हैं कि तू यहां मुसीबत में पड़ा, इसलिए तू रो मत, हम तुझे बचाने आए हैं। हम तुझे बचाने आए। इतनी बात कहने के बाद वह व्यापारियों में से एक व्यक्ति उस धनवान व्यक्ति से क्या कहता है, भैया अरे तू बहुत अच्छा किया अपने झोपड़ी में आग लगा के, तू अपने झोपड़ी में आग लगा के तू बड़ा बढ़िया काम किया। अगर आग नहीं लगाया होता तो हम अपना रास्ता धरते और चले जाते, हमको क्या पता होता कि तू यहाँ मुसीबत में पड़ा है। लेकिन तू बड़ा बढ़िया काम किया कि यहाँ आग जला दिया, अपने झोपड़ियों को जला दिया, क्योंकि हम जो यहाँ आए हैं ना, इस जलती हुई आग को देख कर आए हैं कि ये सोचकर कि हो सकता है कोई मुसीबत में पड़ा हो। इसलिए कहता है तू बड़ा बढ़िया काम किया भैया। और जब इतनी बात वह धनवान आदमी सुनता है, वह तुरंत उसका दिमाग खुल जाता है। उस धनवान मनुष्य का दिमाग खुल गया, अरे ये क्या कह रहा है भैया? कह रहा है तूने झोपड़ी में आग लगा के बड़ा बढ़िया काम किया। अब तुरंत ये बातें सुनते ही प्रभु की आत्मा उसके भीतर काम किया और उसे कहा, हाँ ये सही कह रहा है। इतने में उसकी समझ की बातें खुल गई और वह परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने के बजाय परमेश्वर के सामने दंडवत करके उससे माफी मांगना चालू किया। हे परमेश्वर, अरे तू तो धन्य है, तू दयावान है, तू करुणा निधान है, तू दया का सागर है, तू हर एक के प्राणों की रक्षा करता, हर एक के जीवन की रक्षा करता, तू बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अरे मैं कितना निकम्मा मनुष्य हूँ जो अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पाया। हम अपने परमेश्वर के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते रहे, लेकिन मैंने नहीं जाना, लेकिन मैंने नहीं जाना। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि परमेश्वर हमारा बुरा कर रहा है, लेकिन आज से मुझे मालूम हो गया कि ये बुरा नहीं, हर एक की भला करता है, हर एक के लिए भला। इसलिए वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया कि हे परमेश्वर, अरे मैं तो बहुत निकम्मा हूं, तूने मेरा इम्तिहान लेना चाहा, मेरे विश्वास की परख करना चाहा, लेकिन हमने क्या किया, उस विश्वास को तोड़ दिया, तेरे महिमा के ऊपर शक किया और तुझ पे आरोप तक लगा दिया। लेकिन तू धन्य और महान ईश्वर है, तू धन्य और महान परमेश्वर है जो अपने भक्तों की रक्षा करता। हे परमेश्वर, अरे तूने मेरे विश्वास को परखना चाहा, मेरे विश्वास का इम्तिहान लेना चाहा, लेकिन तेरे इम्तिहान में तो हम फेल हो गए। तू मेरे इम्तिहान को लेना चाहा, हम इम्तिहान में फेल हो गए, इम्तिहान में फेल हो गए।
हे परमेश्वर, तू कितना धन्य और महान है। अरे जब तू झोपड़ी में आग लगाया तो मैं सोचा, मेरे मन में यह ख्याल आया कि तू मुझे उजाड़ने के लिए लगाया, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ क्योंकि तू दयावंत है, तू नहीं चाहता कि तेरे बेटे और बेटियां दुख का जीवन जिए। मैं तो अपने रहने का बंदोबस्त सोचा कि हमें आजीवन यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन हे परमेश्वर, तू कितना धन्य है, तू ये नहीं चाहता था कि हम आजीवन यहाँ टापू एरिया में अपना जीवन बिताए। तू तो ये चाहता था हम अपने घर, अपने परिवार में जाकर जीवन बिताए। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो चाहता है, वो यही चाहता है कि हम दुख में नहीं, तकलीफ में नहीं, समस्या में नहीं रहे, हम आनंदित रहें, आनंद में रहें। इसलिए वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, हे परमेश्वर, मैं तुझ पे विश्वास करता था लेकिन विश्वास को तोड़ दिया, लेकिन तू वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहा, लेकिन हमने अपने सब्र को तोड़कर तुझ पे आरोप लगा दिया। तू मेरा सब्र का इम्तिहान लेना चाहा, लेकिन हम उस इम्तिहान में फेल हो गए। मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे बचाने के लिए झोपड़ी में आग लगाया। काश तू मेरे झोपड़ी में आग न लगाता तो ये हमें बचाने के लिए नहीं आते। वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगना चालू किया, परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू किया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है जितने विश्वास करने वाले हैं, वो विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर अपने विश्वासियों के प्राणों की रक्षा करता, उनके जीवन की रक्षा करता है, उन्हें बचाता और उन्हें छुड़ाता है। हमारा परमेश्वर महान है, वह अगम अविनाशी विराट है। जब वो व्यापारी उससे बातें करते हैं, जब व्यापारी उससे बातें करते हैं, वह परमेश्वर का धन्यवाद करना चालू करता है। और जब परमेश्वर का धन्यवाद करना चालू करता है, उसके बाद वह व्यापारी कहते हैं, भैया हम तुझे लेने आए हैं, जल्दी से हमारी नाव में बैठ, तुझे कहाँ जाना है बता, मैं छोड़ देता। वह व्यापारी उसे उसके घर तक पहुंचाता। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी आप दुख में होते हो, तकलीफ में होते हो, परेशानियों में हो जाते हो, तो ये निराश मत होना कि परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा है। परमेश्वर आपकी हर वक्त सुनता है। परमेश्वर आपकी हर वक्त सुनता है। और रह गई बात की सुनने के बाद वह काम अपने तरीके से करता है, ना कि आपके तरीके से। इसलिए परमेश्वर को अपनी मर्जी के अनुसार करने दो, आप उसमें अपनी मर्जी को लागू न करो। सिर्फ वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें और उसके मार्गों में बने रहें। विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा आपने वचन में सुना कि विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह होगा, तो सच में जितने विश्वास करने वाले हैं उनके जीवन में परमेश्वर अपने चिन्ह, अपने चमत्कार को प्रकट करता है। अपने चिन्ह, अपने चमत्कार को प्रकट करता है। विश्वास करें। जैसे में पौलुस और सीलास, प्रभु के दो चेले जो उसके ऊपर विश्वास करने, पौलुस और सीलास एक बार वे मंदिर में जा रहे थे आराधना के लिए, और वहां रास्ते में एक स्त्री थी जिसके अंदर भावी कहने की आत्मा, भविष्यवाणी बताने। वह जिस किसी को देखती और भविष्यवाणी,
मेरे प्रियो, वो भावी आत्मा जिसके अंदर थी, वो लोगों की भविष्यवाणियों को बता बता कर वो कमाने का काम करती थी। और जितने रास्ते से आने जाने वाले थे वो रास्ते में रहती थी और उनके बारे में भविष्यवाणी बताती थी और बताकर उनसे कमाती थी। एक रोज पौलुस सिलास रास्ते से जा रहे हैं और वो स्त्री आती है, उनके बारे में जान जाती है और उनके बारे में जानने के बाद भविष्यवाणी करती है कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। एक दिन हुआ तो ये सुनते हैं दोनों, और पौलुस सिलास दोनों सुनते हैं और चले जाते हैं। दूसरा दिन जब जा रहे थे वही बातें वो बोलती है, तीसरे दिन वही बातें, ऐसी तरह कई दिन बोली। उसके बाद एक दिन ऐसा वो बोली क्यों, तब तक वो पौलुस और सिलास वहीं रुक गए और रुकने के बाद पीछे मुड़ी और पीछे मुड़ने के बाद उस स्त्री की तरफ देखा और देखने के बाद उस स्त्री को के भीतर की जो आत्मा थी उसे डांटा, हे भावी कहने वाली आत्मा, यीशु नासरी के नाम से निकल जा। हे भावी कहने वाली आत्मा, यीशु नासरी के नाम से निकल जा। जिस स्त्री के अंदर वो भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी, वह तुरंत यीशु के नाम की आज्ञा पाती और उसके शरीर से बाहर हो जाती। जब शरीर से बाहर तो उसकी भविष्यवाणियां खत्म। उसकी भविष्यवाणी खत्म हो गई, क्योंकि वह स्वयं खाती थी और अपने स्वामियों को खिलाती थी कमाकर। अब उसी दिन से उसकी कमाई बंद। यह खबर जो कि उसके स्वामियों के पास पहुंची। अब स्वामी के पास पहुंची, स्वामियों ने क्या किया, पौलुस सिलास को पकड़ा और बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसे गांव के मुखिया के पास लेकर गए। और जो गांव के मुखिया के पास लेकर गए तो वहां सारा हाल बताया और बताने के बाद क्या हुआ कि अब गांव का मुखिया क्या करता है, हाकिम के पास, राजा के पास लेकर गया। और जब गांव के हाकिम के पास लेकर गए और जब वहां पे सौंपते हैं तो सौंपने के बाद क्या करते, लोग बहानाबाजी मारते हैं। क्या कहते हैं, देखो ये मनुष्य हमारे बीच में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं और हमारे लोगों को बिगाड़ रहे हैं। ये अपनी रीतियां इन्हें बता रहे हैं और हमारे बीच में हलचल मचा रहे हैं। क्योंकि हम रोमियों के लिए ये बातें ठीक नहीं है। हम रोमी है ना, और ये आकर अपना नियम, अपनी कानून, अपनी व्यवस्था लोगों को सिखा रहे हैं। ये बातें उन्हें कह के हाकिम को सुनाया और जितने वहां पे रोमी थे वह भड़क उठे। तब हाकिमों ने क्या किया, उन दोनों के कपड़ों को फाड़ा और उस पर, उसके पीठ पे, शरीर पे बेत मारने की आज्ञा दे दिया कि भाई इसको बेतों से मारो।
और बहुत से बेत लगवा कर उन्हें बंदीगृह में डलवा दिया। और जब बंदीगृह में डलवा दिया तब वो अपने सैनिकों को आज्ञा दिया, सेनापतियों को आज्ञा दिया, कहा कि चौकसी करना, क्या कि इनकी निगरानी करना। और निगरानी के लिए वो भीतर की कोठरी में रखवाया उन्हें। इतना ही नहीं बल्कि उनके पांव काठ में ठोक दिए, लकड़ी पे ठोक दिए। उनको एक लकड़ी के ऊपर खड़ा करने के बाद उसके पांव में खीले ठोक दिए। जब वहां पे ऐसा हुआ, आधी रात हुई, पौलुस और सिलास जो कि भारी दुख में थे, भारी पीड़ा में थे, लेकिन पीड़ा से बाहर निकलने के लिए वे दोनों मिलकर यीशु मसीह यानी परमेश्वर की आराधना करना चालू की। जब वो आराधना गाना चालू किए तो उस जेल खाने की कोठरियों में जितने कैदी थे सब के सब मन लगाकर उनकी स्तुति को सुनना चालू कर दिए। और जब सुनना चालू किए तब तक जब आधी रात बीता वे मगन थे, गाने में मगन थे, तब तक अचानक क्या होता है, भूकंप सा माहौल होता है। एक बड़ा भूकंप अचानक आया और ऐसा भूकंप आया कि बंदीगृह की नींव तक हिलना चालू हो गई। और जब बंदीगृह की नींव हिलना चालू हो गई, बंदीगृह के जितने द्वार थे सब के सब खुलना चालू हो गए, ऑटोमेटिक द्वार खुल गए। और जो बंधन उन दोनों के शरीर में लगा हुआ था वो बंधन भी टूट कर गिर गए। जो खीला पैर में लगा हुआ था वो खीला भी उखड़ के फेंका गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कि जब तूफान शांत होता है, दरोगा की नींद टूटती है और जब वो घर से बाहर निकलता है क्या देखता है कि इतना बड़ा तूफान। और इस तूफान में ऐसा हो गया कि जब उसकी नजर उस जेल खाने के कोठरी पे जाती है, देखता है दरवाजा खुला हुआ है, वहां कोई भी सेना नहीं है, कोई सैनिक वहां पे कोई नहीं है। वह हैरान हो गया और उसके समझ में आया कि लगता है कैदी तो भाग गए, कैदी तो भाग गए भैया, ये दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब कोई टिका नहीं होगा, सब भाग गए होंगे। अब वो मारे डर के मारे उसके दिमाग में बातें आया कि जब कैदी भाग गए तो हाकिम मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि निगरानी के लिए हमें रखा है। वो तुरंत अपने तलवार को खींचता है और खींचने के बाद अपने ऊपर वार करना चाहता है। तब तक उस जेल खाने के भीतरी कोठरी से आवाज आती है, भीतरी कोठरी से एक बड़े शब्द की आवाज आती है, कि हे दरोगा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। वो पौलुस चिल्लाकर बोलता है, हे दरोगा, अरे अपने आप पे हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब के सब यहीं पे हैं, यहां से कोई भागा नहीं है, हम सब के सब यहीं। इतने पे दरोगा अपने हाथों को रोक लेता है, फिर दिया मंगवाता है और कोठरी की तरफ बढ़ना चालू करता है, धीरे धीरे डरते कांपते हुए। डरते कांपते हुए वह जब कोठरी के पास पहुंचता है तो उसके समझ में आता है, लगता है ये झूठ बोल रहे, लगता है ये लोग हमारे विरोध में षड्यंत्र रचे, ये हमें अंदर बुलाकर हमें मारना चाहते। अब वो जेल खाने के दरवाजे पे, जेल खाने की कोठरी के दरवाजे पे खड़े होकर वो झांक रहा है, कहीं ऐसा न कि गुटबाजी के लिए होकर।
कहीं ऐसा तो नहीं मुझे खींच लेंगे और मुझे पीटना चालू कर देंगे। वह डर के मारे कांप रहा है और अपने दिया को लेकर धीरे से वह झांक रहा है। जब झांक कर देखता है तो क्या देखता है कि जो कैदी जहां पे बांधा हुआ था वहीं पे खड़ा है और जो जहां पे जिस खाने में पड़ा हुआ था वहीं पे पड़ा हुआ है। देखकर अवाक हो गया। और दूसरी घटना क्या देखता है कि जो उनके पैरों में खीले मारे गए थे, उनके हाथ पांव बांधे गए थे, उनके सारे बंधन टूटकर जमीन पे गिरे हैं और उनके पांव के खीले उखड़ के बाहर फेंकाए। बाहर फेंका है। अवाक हो गया, अवाक हो गया। जब अवाक हो जाता है तुरंत उसकी बुद्धि खुल जाती है कि अरे मैंने तो ये तो धर्मी आदमी है, हम इन धर्मियों के साथ तो बड़ा गलत व्यवहार किए हैं, अरे मुझे तो माफी मांगना चाहिए। वह तुरंत क्या करता है, वह पौलुस और सिलास के पैरों पे गिर जाता है। वो पौलुस और सिलास के पैरों पे गिर जाता है और गिरने के बाद अपनी गलती को माफी मांगते हुए उनसे विनती करता है, हे सज्जनों, अरे मुझे भी उद्धार का कोई मार्ग बता। अब मुझे बता कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। कहता है कि सच में तू उद्धार के मार्ग की कथा सुनाने वाला है, तो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है तो हमें बता दे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। उद्धार पाने के लिए क्या करें, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ये सच में उद्धार की कथा सुनाते हैं तो हमें भी इन पापों से जो मैंने इनके खिलाफ काम किया, अरे मैंने इनको पकड़ा और इनके ऊपर बेत की मार मारी और इनके ऊपर बेत की मार मारने के बाद जेल खाने में बंद किया। इतना ही नहीं, इनके हाथ पांव को हमने बांधा, इतना ही नहीं, इनको लकड़े पे खड़ा करके इनके पैर में खीला तक मार दिया। इतना भयानक दर्द, इतना भयानक दर्द। अब इतना बड़ा पाप वो उन्हें दंडित करके इतना बड़ा पाप किया और उन कामों को याद करके वो रो रहा है, सज्जनों मुझे इन पापों से छुटकारा देने के लिए उपाय बता, क्या करूं। इतने में पौलुस ने कहा, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि तू एक काम कर। कहता है तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। कह रहा है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें यीशु की तरफ मन फिराने की जरूरत है और उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। अगर तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन जो पौलुस ने उसने कहा दरोगा से, जो बातें कहा तू यीशु के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन को बहुत से लोग हैं जो सुनने के बाद, इस वचन को पढ़ने के बाद इस वचन का गलत निर्णय निकालते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वचन का गलत निर्णय निकालते हैं। जैसे वे, उनके दिमाग में आता है कि परिवार का अगर कोई एक भी सदस्य यीशु के पास जाएगा तो पूरा परिवार आशीष पाएगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसी बातें नहीं। क्योंकि ये जो दरोगा के लिए कहा कि तू यीशु के ऊपर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो ये बातें
जो पौलुस ने कहा यीशु के ऊपर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा, तेरा घराना। इसका मतलब ये है, उसने ये बातें कहा कि कहने का मतलब ये है कि उसको कहा कि भाई तू यीशु को अपना लेगा ना, विश्वास कर लेगा, तो तेरे विश्वास करने के द्वारा तेरा पूरा परिवार विश्वासी होगा। और जब पूरा परिवार विश्वासी होगा तो जरूर है कि जो विश्वासी होंगे उद्धार पाएंगे। इसीलिए वचन में उसने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, अगर परिवार का एक सदस्य प्रभु यीशु के पास जाता है तो वह लौटने के बाद वह यीशु के विषय में अपने परिवार वालों को बताता है। पहले वह विश्वासी, फिर उसके बाद कोई और हो गया, फिर कोई और हो गया, ऐसा कर करके पूरा परिवार विश्वासी हो जाता है। जब पूरा परिवार विश्वासी हो गया तो जरूर है कि पूरे परिवार का उद्धार हो। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, चला भैया वो फलाना जात हमन है, उनके एले से सबका उद्धार होता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। जैसे आप खाना खाते हो तो आपका पेट भरता, आपके पड़ोसी का नहीं भरता, या आपके माँ, आपके पिता, आपके भाई या आपके बहन का पेट नहीं भरता, परंतु जिसको भूख लगती है उसे खाना खाना पड़ता है, और जो भोजन खाता है उसका पेट भरता है। इसी ठीक उसी प्रकार यदि आपको उद्धार पाना है, उद्धार पाना है, यीशु के ऊपर विश्वास है। सिर्फ खुद नहीं, अपने पूरे परिवार को उसकी महिमा के बारे में, उसकी गवाही के विषय में बताओ, ताकि पूरा परिवार विश्वासी बने। जब पूरा परिवार विश्वासी होगा तो पूरा परिवार उद्धार पाएगा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कि नहीं चलो भैया फलाना तो मनता है हमारे, चला उनके चलते हमारे को उद्धार हुई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सबको अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, मन फिराना, क्षमा मांगनी। इसलिए जरूर है कि आप क्षमा मांगे, उस परमेश्वर के सामने हमेशा दीन बनिए, क्षमा मांगिए। जरूर है कि आपका उद्धार करेगा। उसके बाद परमेश्वर की महिमा अपने घर वालों को बताइए। जरूर है कि उनके मन बदलेंगे और वह भी उद्धार के योग्य होंगे। ठीक यही काम वह दरोगा करता है। जब पौलुस ने कहा तू यीशु के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा, वह तुरंत क्या करता है कि अपने घर में जाता है और घर के सारे लोगों को पतरस की कई भी बातों के जो सुसमाचार के शब्द हैं अपने पूरे परिवार को बताता है। और जब पूरे परिवार को वचन सुनाया तब वह परिवार के लोग अपना मन फिराते हैं और पूरे परिवार को लेकर वह पौलुस और सिलास को अपने दरवाजे पे बुलाता है और उनके शरीर में जितने जख्म थे उनके सारे जख्मों को वह धोता है। धनवाना वो दरोगा क्या करता है कि पौलुस और सिलास के शरीर पे जितने जख्म थे उन जख्मों को धोता है, और धोने के बाद अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर एक नया मनुष्यत्व को धारण करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है। उसके बाद पौलुस और सिलास को अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद अच्छे से पकवान बनाए और एक साथ मिलकर पौलुस और सिलास के साथ भोजन किया। मेरे प्रियो, ये विश्वास करने वाले हैं। तो जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता, विश्वास करने वाला जीवन पाता है और बहुतायत का जीवन पाता है। इसलिए मेरे प्रियो,
आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी महिमा को प्रकट करे, अपनी दया को प्रकट करे, आपके प्राणों का उद्धार करे, आपके प्राणों की रक्षा करे। कभी आप भयभीत न होइएगा। आप यदि विश्वास करते हो, अगर विश्वास करते हो आपके जीवन में दुख आ गया, कलेश आ गया, तो आप घबराइए नहीं। आप धीरज धरे रहिए, उसे सहन करते रहिए, क्योंकि आपका रखवाला ऊपर से देखता है और जरूर है कि आपके प्राणों को बचाए। जैसे पौलुस और सिलास जब जेल खाने में बंद हुए, भारी पीड़ा उन्हें दी गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो यीशु मसीह को त्याग दे, नहीं, वह और उसमें लवलीन होकर वह भजन गाना चालू कर दिए, स्तुति गाना चालू कर दिए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये इतने जख्म के साथ मेरी आराधना कर रहे हैं, वो तुरंत उसे क्रोध आया, परमेश्वर को क्रोध आया और पूरे जेल खाने की नींव तक हिला दिया और उनके हथकड़ी बेड़ियों को तोड़वा दिया, उसके सारे बंधन को खोल दिया। और जिसने बांधा था, परमेश्वर ऐसी महिमा प्रकट किया कि उसे भी अपना लिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की अधीनता में, उसकी महिमा में बने रहिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपको स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल दे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो तुम्हें हुआ है, लड़ाई झगड़े हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी, क्षमा। घर के हर एक सदस्य को क्षमा करें, परिवार को क्षमा करिए, पड़ोसियों को, मित्रों को, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए, जिनके प्रति आपके दिल में घृणा की भावना, द्वेष है, नफरत है, जलन है, बदला की भावना, हर एक को क्षमा। यदि आप क्षमा कर लिए हैं तो प्रभु के सामने अपने पापों को याद करके उसे चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना, डायशा रखना, हत्या करना, बुरे विचार, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना। जब भी आप पाप किए प्रभु के सामने से प्रभु के सामने गिर गिराओ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने संपूर्ण जीवन पाप किया है, मैंने चोरी किया, झूठ बोला, गाली दिया, ये तमाम तरह के पाप किए। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, मेरे पापों का देन है। मेरे पाप का वजह है प्रभु। हे प्रभु, हम पीड़ित परेशान रहते हैं, दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में भरे रहते हैं। हमारे बच्चे पीड़ित परेशान हैं,
पत्नी बीमार है, पति बीमार है प्रभु, हमारे पाप के कारण। हमारे घर में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे रोजी रोजगार में हानियां, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी पे घटी है। जिस काम में हाथ लगाता सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता पूरा नहीं होता, हमारे पाप का वजह है। प्रभु पाप का वजह है, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती है, तबाहियां मचाकर चली जाती, पाप का वजह है। हे प्रभु, हमारा पाप हमारे जीवन में श्राप बन के उतरा और हमें नाश कर रहा है, इसलिए हमें माफी दीजिए, हमें क्षमा करें। हम अपने पापों को याद करते, कबूल करते, पश्चाताप करते। यदि तू क्षमा करेगा, जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, विपत्तियां टल जाएगी, मेरा जीवन तेरे आनंद से भर जाएगा। पश्चाताप करो प्रभु के सामने कि प्रभु यदि क्षमा करेगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। क्षमा करेगा, मैं स्वर्ग के लायक बन जाऊंगा, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर मुझे, क्षमा कर मुझे प्रभु, क्षमा कर मुझे प्रभु। सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, आंखों को बंद करिए। हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखें। यदि नहीं रख पा रहा है तो दोनों हाथ से उठाइए। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वो भी दोनों हाथ से लिप रखिए, और जिसके शरीर में कई बीमारी है, वो भी दोनों हाथ से लिप रखिए। आंखों को बंद करें, क्योंकि मैं हर एक के लिए प्रभु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूँ। प्रभु छुएगा और चंगा करेगा, पूरे विश्वास से करिए, ये महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने उपस्थित है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। देखो, पूरे विश्वास से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस 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 यस, प्रभु यीशु के नाम से कहता हूं कि तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से कहता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की फारियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रवेश के नाम से कहता हूं, प्रवेश के नाम से आगे देता हूं। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जा, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए,
अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकड़ी का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी, शरीर के किसी भी भाग में पथरी है पानी बन जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी निकल जाए, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। यीशु के नाम से आगे कहता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, दुष्ट आत्माएं शिक्षा निकल जाए, दुष्ट आत्माएं। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते, पिता तू आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे, ताकि जो कोई आशा और विश्वास से आशीष को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार हो। महान पिता प्रार्थना करता हूं, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, हे परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल, ताकि स्वर्गीय आत्मा हर एक को सुने, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। रेन होली वन दवास्ती वा रामंदी के लिए रबा होस्ते ले रे बाबा बाबा बा से खाला रा 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 देवे से ले रे बा सलो रमंदी के लिए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा के अभिषेक से हर को भर दे, ताकि इनमें जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े छुटकारा पाए, जिनके इनके जीवन में जो परेशानियां वो दूर हो जाए यीशु के नाम में। महान प्रभु हरे को छू और चंगा। ये भाई है जिसका नाम सोनू है, सोनू, कोई भाई है जिसका नाम सोनू है, सोनू, जिसके पेशाब के रास्ते में जलन होती है, वो भाई काफी परेशान है, अभी उससे प्रभु का स्पर्श हो रहा है और उसके शरीर से बीमारी जा रही है। चार लोग ऐसे हैं, चार लोग ऐसे हैं जिनको बवासीर की तकलीफ है। 4 लोगों को प्रभु छू रहा है और उनकी बवासीर उनके शरीर से जा रही है। कोई एक बहन है जिसके किडनी में प्रॉब्लम है और उस किडनी के भीतर पथरी की शिकायत है और वह किडनी कमजोर भी हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो काफी परेशान है, प्रभु से प्रार्थना करती है। अभी उसे प्रभु का स्पर्श मिला है, उसके किडनी का प्रॉब्लम उसके शरीर से आज से निकल रहा है। पांच लोगों के सर का और बदन का दर्द जा रहा है। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तू महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं के राजा, तू हर एक के ऊपर अपनी महिमा को प्रकट कर, ताकि जितने भी लोग आशीष को ग्रहण कर रहे हैं हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। इनके जीवन में आशीष दे, इनके घर इनके परिवार के ऊपर आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर
रोगी भी अधूरी काम पूरी हो जाए। जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष से बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में है वो छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए इन्हें छू और चंगा कर। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी हो। वो महान परमेश्वर जितने आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण कर, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, ये बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करे। प्रभु तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की, बहुतों को छुआ और चंगा किया। इसलिए अपने शरीर को चेक करिए, जो आपके शरीर के अंदर बीमारी थी अगर निकल गई तो जरूर है कि अपना वीडियो बनाकर हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। वीडियो बनाते समय अपना नाम पता जरूर बोलिएगा और हमारे पास भेजिए, जिससे आपकी गवाही हो। गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जरूर है कि आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। दूसरी सूचना है कि आप इस चैनल की जो वीडियो को देखते हो, जरूर है कि इन वीडियो को आपस में शेयर करिए, ताकि जो परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते वह जाने और उद्धार के योग्य बने। धन्यवाद। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।